विट्ठल नाना सबसे श्याणा। सुना है डायलॉग? कहीं हम भी तो उन लोगों में से नहीं हैं? कहीं पीठ पीछे लोग हमसे भी तो नहीं कहते अरे वो तो बहुत श्याणा आदमी है। माफ करना, आज कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूं। कभी भी अपने धंधे में दोस्ती नहीं करनी चाहिए। धंधा अपनी जगह है और दोस्ती अपनी जगह है। जो लोग धंधे में दोस्ती करते हैं वो लोग बर्बाद हो जाते हैं। इस बात को कभी मत भूलना। भाई, हमारा भी परिवार है, आपका भी परिवार है, हमारे भी खर्चे हैं, आपके भी खर्चे हैं। आदान प्रदान, एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की हेल्प के लिए ये सब व्यवस्थाएं हम ही लोगों ने मिलकर बनाई हैं। हम अगर धंधा करते हैं, जैसे मान लो आपकी कोई दुकान है, आप दुकान में जो प्रोडक्ट बेचते हैं, क्या उन प्रोडक्ट को बिना प्रॉफिट के बेचते हैं या कुछ प्रॉफिट अपना रखते हैं? दुकान के खर्चे भी होते हैं, बिजली का बिल भी होता है, तमाम सारी बातें होती हैं, कई खर्चे होते हैं। उन सभी खर्चों को हम निकाल सकें, उतना प्रॉफिट तो हमको रखना ही होता है ना। लेकिन हमने एक चीज़ देखी है भाइयों बहनों, हमारा ही कोई मिलने वाला जिसको हम कहते हैं विट्ठल नाना, बहुत श्याना होता है। वो अपनी दुकान में तो चाहता है कि हमसे प्रॉफिट ले ले, लेकिन हमारी दुकान में जब वो आता है तो चाहता है कि हम बिना प्रॉफिट के ही उसको सामान दे दें। दोस्ती का वो गलत फायदा उठाना चाहता है। ऐसे श्याने लोगों से बचकर रहने की आवश्यकता है। एक नियम भी है, सिद्धांत भी है कि कभी भी हमें बिना प्रॉफिट के कोई प्रोडक्ट अपने ग्राहक को नहीं बेचना चाहिए। एक धार्मिक मान्यता भी है। इससे होता क्या है कि हमारी दुकान धीरे धीरे बैठती चली जाती है, उसकी ग्राहकी कम होती चली जाती है। कुल मिला के बात यह है, माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, क्योंकि हमें चाहिए तो इनकम। दुकान खोली है इनकम के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, या हम कोई भी प्रोफेशन में हैं, हम कोई सेवाएं बेचते हैं, हम दूसरे कोई काम करते हैं जिसमें हमें प्रॉफिट की आवश्यकता होती है। हर किसी को अपने धंधे व्यवसाय में प्रॉफिट की आवश्यकता होती है। बिना प्रॉफिट के तो ये दुनिया, ये जग चल ही नहीं रहा। तो जो श्याने टाइप के दोस्त हमारे होते हैं, वो चाहते हैं कि फ्री में हम उनको सेवाएं दें, केवल दोस्ती के नाते। हम बिना प्रॉफिट लिए ही उनको अपने प्रोडक्ट भी बेच दें, बिना प्रॉफिट लिए ही अपनी सेवाएं भी दे दें, अपना समय भी दे दें। हमारा प्रोफेशन है समय देकर के कुछ कमाने का, वो चाहते हैं कि हम अपना समय फ्री में ही दे दें। क्यों भैया, आप ही श्याने हो और दूसरे लोग मूर्ख हैं? दूसरों का घर परिवार नहीं है, दूसरों के कोई खर्चे नहीं है, है ना? आप जैसे 4-5 ग्राहक और आ गए, आप जैसे 4-5 मित्र और मिल गए तो हो गया उसका बंटाधार। तो अपनी शानपत अपने तक ही सीमित रखें, दूसरों को मूर्ख ना समझें। यह व्यवस्थाएं हम लोगों ने आपस में मिलकर बनाई है। अगर हम दुकान चलाते हैं, हम ग्राहकों से प्रॉफिट लेते हैं, तो हम भी अगर किसी के ग्राहक बन के जाए तो उसको भी प्रॉफिट दें। हाँ, यह बात अलग है कि हम किसी को 15% प्रॉफिट दे रहे हैं, अगर वो अपना वाला है तो उसको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर हम दुकानदार हैं उसको 20% प्रॉफिट दे सकते हैं। और अगर हमारा कोई परिचित मित्र है, हम उससे कुछ पाना चाहते हैं, मान लो उसका 10% बनता है और हम उससे पूरा 10% ही मांग रहे हैं, तो वो क्या खाएगा? उसके खर्चे कैसे निकलेंगे? भैया, कम से कम 5% प्रॉफिट तो उसको दे दो। इतने शाने मत बनो कि लोग पीठ पीछे आप पर थूके, लोग आपकी पीठ पीछे निंदा करें, चुगली करें कि आगे आइए, आपको चिरांद समझे, आपको देखकर कन्नी काटने लग जाए। ऐसा चरित्र मत बनाओ कि लोग आपसे दूरी बनाने लग जाए। आदमी कितना भी सियाना बन ले, कितना भी होशियारी दिखा ले, लेकिन उसकी होशियारी, उसका सियानापन छुपता नहीं है। कर्म का सिद्धांत भी आपको बता देना चाहता हूं। अगर हम किसी को लाभ पहुंचाएंगे तो हमें भी लाभ मिलेगा। एक बात याद आ रही है, मेरे पिताजी ने मुझे प्रेरणा दी थी, तब से मैं थोड़ा सा संभल गया। शानपत मेरे अंदर भी थी। मेला घूमने गए थे पिताजी के साथ। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो राशि रत्न बेचते हैं, वो राशि रत्न बेच रहा था। पिताजी को कोई रत्न पसंद आ गया, लेकिन थोड़ा सा मैं ज्यादा शाना था, मैंने उनको रत्न खरीदने ही नहीं दिया। अरे ये तो बहुत महंगा दे रहा है, अरे ये तो क्वालिटी भी ठीक नहीं है, 500 रुपए की चीज थी। पिताजी कह रहे थे कि 400 रुपए में दे दो। जैसे तैसे वो तैयार भी हो गया, लेकिन मैंने उसको
400 में भी नहीं लेने दिया। मैंने कहा नहीं, ये तो मैंने 250 रुपये में वहाँ देखा था। अरे अपने घर के पास में ही एक दुकान है, वहीं मिल जाएगा। बेचारा बुजुर्ग व्यक्ति निराश हो गया। लेकिन जब हम आगे बढ़े तब पिताजी ने मुझे समझाया, बेटा कभी भी किसी के धंधे में अड़ंगा नहीं डालना चाहिए। मुझे पता है कि ये चीज़ 250 में 300 में भी मिल सकती है, लेकिन उसका भी घर परिवार है, उसके भी बाल बच्चे होंगे, परिवार होगा, कुछ खर्चे होंगे। अगर वो कमाएगा नहीं तो क्या करेगा? यहाँ पे क्या जकमाना नहीं आएगा? मेले में भीड़ भाड़ में धक्के खाने आएगा? वो भी कुछ कमाने आया है। तो हम शाने ना बने, ज्यादा नहीं तो उतना प्रॉफिट तो उसको दें जिससे उसकी मेहनत, उसके खर्चे निकल सकें। हम उसको देंगे, वो हमें देगा। हम आम का बीज बोएंगे, हमें आम मिलेंगे। हम कांटे बोएंगे, हमें कांटे मिलेंगे। अगर हमने किसी को कर्ज दिया है और उससे हम ब्याज भी प्राप्त कर रहे हैं, वैसे तो ब्याज का धंधा अनुचित कहा गया है, गलत कहा गया है, लेकिन अगर मान लो किसी का काम चलाने के लिए हमने अपनी मेहनत की कमाई में से उसको ब्याज पर पैसा दिया है, अब वो हमारा मूलधन नहीं पहुंच चुका पाया अभी तक और ब्याज भरता जा रहा है ईमानदारी से, और उसका ब्याज हमारे पास इतना आ गया है कि मूलधन के बराबर हो चुका है और वो व्यक्ति वाकई में परेशान है, मेहनत कर रहा है और हमारा कर्ज नहीं चुका पा रहा है, तो हम चाहें, ये स्वैच्छिक है, हम चाहें तो उसका, क्योंकि हमारे पास मूलधन तो आ चुका, हम कर्ज माफ कर सकते हैं। ऐसा मैंने करके देखा। एक बार जब मैंने किसी के कष्ट देख करके, उसको ज़्यादा बड़ी रकम नहीं थी, छोटी मोटी रकम थी, मैंने छोड़ दिया, बस मूलधन तो मेरे पे आ ही चुका था। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और वो व्यक्ति, आप मानेंगे नहीं भाई साहब, भीतर से इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया जैसे उसको पता नहीं कौन सी दौलत मिल गई हो। वो मेरे पैर छूने लग गया। मैंने उसके, हालांकि मैंने पैर तो नहीं छुलवाए, मैंने कहा आप मुझसे बड़े हो, कोई बात नहीं, मेरे पे मूलधन आ गया, छोड़ो। आप विश्वास करिए, उसके बाद मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज था किसी दूसरे व्यक्ति का, क्योंकि मैं बिजनेस भी करता रहा, दूसरे काम भी करता रहा, पूंजी की जरूरत, कर्ज लेने की जरूरत तो सबको पड़ती है। तो मेरे ही एक परिचित ने, मेरे मित्र ने मेरा भी कर्ज माफ कर दिया ऑटोमेटिक। तो विश्वास जगा मेरे अंदर कि हाँ, कर भला तो हो भला। मैंने अगर किसी का भला किया, किसी पर दया दिखाई, तो मुझ पर भी तो दया दिखाने वाले लोग हैं इस परमात्मा की कृपा से। तो कहने का भाव क्या है कि अच्छे कर्म करें, शाने ना बने, हम भी प्रॉफिट लें और दूसरों को भी प्रॉफिट दें, क्योंकि ये व्यवस्था, ये मार्केट चलेगा कैसे? इसलिए ज़्यादा शाने ना बने। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि सबकी मजबूरियां समझें, सबकी आर्थिक स्थितियों को समझें। सबको पैसे की जरूरत है, सबको धन की जरूरत है। जैसे हमें जरूरत है, ऐसे ही दूसरों को जरूरत है। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति इनकम से होगी, धन से होगी। दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति भी इनकम से होगी, धन से होगी। उसको भी इनकम मिलती रहे, हमें भी इनकम मिलती रहे, प्रेम प्यार बना रहे। हाँ, दोस्ती में धंधा नहीं करना अच्छी बात है, मत करो। अगर आपको दोस्ती निभानी है तो दुकान से बाहर निभाओ। दोस्त पे खर्च करना है तो अगर आप उससे ईमानदारी का, आपको 100 रुपए का प्रॉफिट आपका बनता है तो वो जरूर ले लो, वो मत छोड़ो। भले ही बदले में 200 रुपए आप अलग से खर्च कर दो, उससे क्या होगा? माता लक्ष्मी नाराज नहीं होंगी, माता लक्ष्मी आपके साथ बनी रहेंगी और वो आपको आशीर्वाद देंगी। क्योंकि धंधे का नियम है, धंधे का उसूल है, बिना प्रॉफिट के कभी धंधा मत करना, बिना प्रॉफिट के कोई सामान, कोई सेवा मत बेचना। आपको खर्चा करना है, दोस्ती निभानी है, रिश्तेदारी निभानी है, तो उसको आप अलग से निभाइए, अपने बिजनेस के कार्यस्थल से अलग से निभाइए, बिजनेस के स्थान पर मत निभाइए। दुकान में ग्राहक बनकर अगर आपका मित्र आया है तो उसको ग्राहक की तरह सम्मान दीजिए, प्रॉफिट लीजिए, ज्यादा नहीं तो कम लीजिए, लेकिन बिल्कुल बिना प्रॉफिट लिए आप धंधा मत कीजिए, अन्यथा आप बर्बाद हो जाओगे। यह भी अनुभव की बात है, मेरी स्वयं की एक दुकान बर्बाद हो चुकी है। बाबा लोग आ गए, साधु लोग आ गए, कोई हाथी वाला बाबा आ गया। मैंने किराने की दुकान खोल रखी थी, कोई साबुन ले गया और एक सोना का बड़ा वाला निशुल्क, खुद छोटे साबुन से नहा रहा हूँ, खुद सस्ते साबुन से नहा रहा हूँ और बाबा लोगों को बड़े बड़े महंगे साबुन दे रहा हूँ। बाबा लोगों को घी का डब्बे उठा के दे दिया जाओ और वो बदले में सस्ती सी माला पहनाया गया गले में। तो ऐसे ऐसे मूर्ख बना हूं मैं भी, और कई लोग बन रहे हैं और बनते हैं। तो दुकान में धर्म नहीं चलता, दुकान से बाहर चलता है। कोई बाबा आया है, साबुन चाहिए, पैसा दे के ले लो, दान करो, दुकान से निकल के जेब से अलग से दे दो, 10 रुपए 20 रुपए जो भी आपकी श्रद्धा है, वो अलग विषय है। लेकिन दुकान में ये नहीं चलेगा, अन्यथा लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी और आपकी दुकान धीरे धीरे ठप हो जाएगी। ये अनुभव की बात बता रहा हूँ और धर्म ग्रंथों में भी उल्लेख मिल ही जाएगा अगर हम ढूंढेंगे तो। ये मैं तो अपने अनुभव की बात बताता हूँ, क्योंकि अपना अनुभव ही धर्म ग्रंथ है। स्वयं का अनुभव किसी धर्म ग्रंथ से कम नहीं होता। तो मिलते हैं इस वीडियो के बाद किसी नए टॉपिक के साथ, नए विषय को लेकर। जब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और अपने उसूलों के पक्के रहें। शाने लोगों को कह दें कि ज्यादा शाना मत बन, हम भी शाने हैं फिर। तो भाइयों, आज मन हुआ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कई लोगों की शराफत का फायदा उठाते हैं, दोस्ती का फायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों को सावधान कर देना चाहता हूँ
तो ऐसा ना करें, क्योंकि देखने वाला परमात्मा तो देख रहा है, और फिर आप ज़्यादा सियाने बनेंगे तो आपका कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। हाँ, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैंने उस व्यक्ति को, जो पिताजी को नग बेचना चाह रहा था, उसका धंधा नहीं होने दिया था। उसके बाद 1-2 दिन ही बीते थे, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। तो मैंने महसूस किया है कि हम किसी की धंधे में अगर आड़े बनते हैं, उसके प्रॉफिट में अगर रुकावटें पैदा करते हैं, किसी के पेट पे लात मारते हैं या उसके बिजनेस में बाधा बनते हैं, तो हमें नुकसान होता ही है। और मैं तो ज्योतिष का भी जानकार हूँ, माता रानी की कृपा से बहुत से विषयों पर पकड़ बन गई है, तो अन्य अन्य विषयों पर वीडियो लेकर आता हूँ और आप लोगों को लाभ पहुंचा देना चाहता हूँ। यही मेरा शौक भी है, यही मेरा धर्म भी है।